हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में यहाँ पे मैं स्वागत करता हूँ। तो हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्लास करते हैं डेली शाम को। तो यहाँ पे पिछले क्लासेस को अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो देख सकते हैं, सारे क्वेश्चन आपके सिलेबस पे और मोस्ट इम्पोर्टेंट लूसेंट से क्वेश्चन लिया गया है जो आपके हर एग्जाम के जो भारतीय जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपके हर एग्जाम में देखने को मिलता है। आप कोई भी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, तो लगभग आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सेशन को बढ़ाते आगे, और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जो आप तक पहुँच पाए। तो चलिए सेशन को बढ़ाते, तो पिछले क्लासेस को भी रिवाइज करते चलिएगा। तो क्वेश्चन हमारा, संविधान जो है आपका देश का आपका सर्वोच्च कानून है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो आपके सर्वोच्च जो कि संविधान देश का जो कि सर्वोच्च कानून है, सभी जानते होंगे, बहुत ही महत्व है। इसके द्वारा संरक्षित है आपके सुप्रीम कोर्ट, कैबिनेट या संविधान सभा। तो इस सब संविधान जो है आपका देश का सर्वोच्च कानून है, ये आपको किसके द्वारा संरक्षित किया गया है? तो ये आपके सुप्रीम कोर्ट, याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको संरक्षित किया गया है। तो इसको याद रखिए, इसका जो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपके उच्च न्यायालय में आपका जो यहाँ पे जो आपको सही यहाँ पे निर्णय नहीं मिल पाता है, तो आपको यहाँ पे आप सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय, तो आप दोनों में यहाँ पे आप उसको हक यहाँ पे मिलेगा। कहने का मतलब है आप यहाँ पे दोनों में केस लड़ सकते हैं। आपको अगर अच्छा न्याय नहीं मिल पाता है तो आप यहाँ पे स्टेट पे उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट, तो आप दोनों न्यायालय से आप यहाँ पे हक रखता है। तो कहने का मतलब है आप सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय दोनों में आप अपना लड़ाई लड़ सकते हैं, जहाँ भी आपको न्याय मिले। तो सुप्रीम कोर्ट ये आपका ऊपर में होता है, ये आपका इम्पोर्टेंट होते हैं। बाकी जो स्टेट में रहता है आपको उच्च न्यायालय है। तो पहले आपको उच्च न्यायालय में अगर आपको संतुष्टि नहीं होती तो आप सुप्रीम कोर्ट तक आप जा सकते हैं। तो इसी बोला गया है ये आपके किसके द्वारा संरक्षित होता है? तो आपके सुप्रीम कोर्ट के द्वारा संरक्षित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को बोलना बंद करने के लिए कह सकता है और दूसरे सदस्य को बोलने दे सकता है। यह घटना ज्ञात है? सजावट, मंजिल पार करना या इंटरपेलेशन या आपके मंजिल उपज का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मंजिल उपज, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अध्यक्ष जो है आपके सदन के किसी भी सदस्य को या तो बोलना बंद करवा सकते हैं, ये बोलना मतलब बोलने के लिए बंद भी कर सकते हैं, और आपके दूसरे सदस्य बोलने भी ये आपका दे सकते हैं। ये आपका जो शक्ति आपके अध्यक्ष सदन में होती है, तो ये आपके मंजिल उपज के अंतर्गत यह घटना आती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में केंद्र राज्य जो वित्तीय संबंधों में गाडगिल सूत्र का प्रयोग किया जाता है। तो आपके कर राजस्व विभाजन में, नए उधार लेने की नीति तैयार करने में, या आपका राज्यों के ऋणग्रस्तता को बट्टे खाते में डालना केंद्र में, या राज्यों के बीच केंद्रीय योजना सहायता आवंटित करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। तो भारत में केंद्र और राज्य में जो वित्तीय संबंध में गाडगिल सूत्र प्रयोग किया जाता है, तो ये राज्यों के बीच केंद्रीय योजना सहायता आवंटित करना इसका मतलब आंसर हो जाएगा। तो आपका केंद्र और राज्य में जो वित्तीय संबंध होता है, तो यही जो सूत्र है आपके गाडगिल सूत्र, इसमें उपयोग होता है। तो इसी को यहाँ पे राज्यों के बीच केंद्रीय योजना और सहायता आवंटित करना इसका मतलब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय, या आपके मानव संसाधन विकास मंत्रालय, या युवा मामले और खेल मंत्रालय, या आपके सूचना और प्रसारण मंत्रालय। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। तो जितने भी जो फिल्म वगैरह आती है हमारे भारत में, तो चाहे कोई भी मूवी हो, चाहे साउथ का हो चाहे बॉलीवुड का हो, तो जितने भी केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड भारत सरकार के आपके किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो आपके सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये आपका सर्टिफिकेट भी देती है कौन सी फिल्म कैसी है, ए ग्रेड है, बी ग्रेड, ऐसे करके सर्टिफिकेट भी आता है। सामने में देखो फिल्म चालू होती है तो एक सर्टिफिकेट आता है ए बी ऐसे करके। तो ये आपके जो केंद्रीय फिल्म जो प्रमाणन बोर्ड भारत सरकार के आपके सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो कोई भी मूवी बनती है अगर थिएटर में उसको रिलीज़ पहले करते हैं, तो आपके जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय के बिना उनके सर्टिफिकेट के मूवी को यहाँ पे रिलीज नहीं किया जाता। इसलिए ये आपके सूचना और प्रसारण मंत्रालय पहले देखती है कौन सी फिल्म किसके लायक है, फिर उसके बाद ही पिक्चर आपको थिएटर में देखने को मिलती है। तो इसका डी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में वित्त आयोग का प्राथमिक कार्य क्या होता है? तो भारत में वित्त आयोग का प्राथमिक कार्य आपके केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व वितरित करना है, वार्षिक बजट तैयार करना है, वित्तीय मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देना है, या विभिन्न मंत्रालय को धन आवंटित करना है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारत में वित्त आयोग का जो प्राथमिक कार्य क्या होता है? तो ये आपके केंद्र और राज्यों के बीच आपका राजस्व वितरित करना है, मतलब आप जो केंद्र का हिस्सा है जितना भी परसेंट बनेगा आपको केंद्र का दिया जाएगा, और कितना परसेंट ये आपके दोनों में अलग अलग परसेंट बटा हुआ है। तो भारत में वित्त आयोग का प्राथमिक कार्य केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व वितरित करना इसका मुख्य कार्य है। जितने भी राजस्व फंड से जो पैसे आता है तो आपके डिवाइड किया गया है राज्य और केंद्र के बीच अलग अलग टैक्स के हिसाब से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सही कालानुक्रम जिसमें यहाँ पे दिया गया है कालानुक्रम, यहाँ पे सही उनके काल के अनुसार इसको जमाना है। तो वीपी सिंह, चंद्रशेखर, मोरारजी शेखर, चरण सिंह, तो भारत के प्रधानमंत्री के उनके कार्यकाल के अनुसार जमाना है। पहले कौन आए इसके बाद कौन, ऐसे करके। तो भारत के प्रधानमंत्री कार्य उनके काल के जो उनके जो मतलब यहाँ पे कार्य के उसके हिसाब से इसको जमाना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहले आपका मोरारजी, पहले में आपका आ जाए, इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। तो इस आपका मोरारजी जो शेखर इसका आपका ये वाला आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा। फिर आपके चरण सिंह आ जाएगा, फिर आपका वीपी सिंह, और लास्ट में आपका चंद्रशेखर आ जाएगा। तो 3, 4, 1, 2 ये आपके भारत के प्रधानमंत्री रह चुके, उनके मतलब उनके कार्य के मतलब उनके क्रमवार इसको जमाना था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से भारत के मुख्य न्यायाधीश, या आपके राष्ट्रपति, या भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से तो भारत के जो कार्यवाहक होते हैं मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है? तो ये इनकी जो नियुक्ति है आपके सी ऑप्शन राष्ट्रपति। तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं जो हमारे वर्तमान में कौन है? तो हमारे द्रौपदी मुर्मू जी हमारे वर्तमान में नए राष्ट्रपति हैं। तो इनके द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय या जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं इनकी नियुक्ति इनके द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हैं। तो मुख्य न्यायाधीश की तो करते हैं, साथ ही साथ जो और अन्य जो न्यायाधीश होते हैं इनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो इसको याद रखिए। और एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, वर्तमान में हमारे वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो YV चंद्रचूड़, याद रखिएगा, चंद्र लिख देता हूँ। तो YV चंद्रचूड़ जो हमारे भारत के आपके 50वें क्रम के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं आपके यशवंत चंद्रचूड़, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ इनका फुल फॉर्म नाम है, लेकिन इसको YV चंद्रचूड़ कहते हैं शॉर्टकट में। तो इसको हमारे 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो YV चंद्रचूड़ जी, याद रखिएगा, हमारे 50वें क्रम के अभी वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की संचित निधि से धन का निर्गमन पर किसका नियंत्रण होता है? तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, संसद, अधिकृत मंत्री, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा संसद करेक्ट आंसर होता है। भारत में जो संचित निधि से जो पैसे धन का निर्गमन होता है ये आपका किसका नियंत्रण होता है? तो आपके संसद पे नियंत्रण होता है, मतलब यहाँ पे देख रेख में आपका संसद पे इस पे ध्यान देती है, नियंत्रण रख करके बनाई रखती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा कर वित्त आयोग पुरस्कार के तहत केंद्र सरकार द्वारा यूपी सरकार के साथ साझा नहीं किया जाता? आयकर, उत्पाद कर, कस्टम ड्यूटी, या कृषि आयकर? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कस्टम ड्यूटी, याद रखिएगा। यह जो कस्टम ड्यूटी जो कर है ये आपका वित्त आयोग पुरस्कार के तहत केंद्र सरकार द्वारा यूपी सरकार जो उत्तर प्रदेश सरकार के साथ यहाँ पे साझा नहीं करती है। आयकर शुल्क एक कृषि आयकर ये आपके यूपी में लगती है, प्राय सभी राज्यों में लगते हैं कर। अगला क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन है, दिसंबर 1999 में संसद द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार नागरिक के वयस्क होने का जो कानूनी उम्र कितना है? तो 23 साल, 22 साल, 20 साल, या 18 साल? तो ये जो है आपका 18 मिनिमम आपके एज होने चाहिए। कोई भी कोई भी विभाग में आपको कुछ भी करने के लिए मिनिमम आपके पास 18 एज तो होना ही चाहिए, ये कानूनी नियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का संविधान मान्यता देता है केवल धार्मिक अल्पसंख्यक को, केवल भाषाई अल्पसंख्यक को, न तो धार्मिक और ना ही आपके भाषाई अल्पसंख्यक को,
और आपके डी है धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक दोनों को। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। तो भारत का जो संविधान है ये आपको किसको मान्यता देता है, तो धार्मिक, जितने में भारत में जो धार्मिक लोग रहते हैं और साथ ही साथ भाषा के जो अल्पसंख्यक ये दोनों को, धार्मिक और भाषा पर आधारित होती है अल्पसंख्यक दोनों को ये आपके संविधान मान्यता देता है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोलकनाथ मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह निर्णय दिया गया था कि मौलिक अधिकार सामान्य कानूनों की तरह है या आपके मौलिक अधिकार संसद द्वारा संशोधित किया जा सकता है, या सी है यदि संविधान के मूल संरचना को नष्ट नहीं किया जाता है तो मौलिक अधिकारों को संसद द्वारा संशोधित किया जा सकता है, या डी है मौलिक अधिकार अनुवांशिक थे और इसलिए संसद द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गोलकनाथ मामले सुने होंगे, तो गोलकनाथ जो मामले है इसमें जो सर्वोच्च न्यायालय है इनके द्वारा निर्णय दिया गया था कि जो मौलिक अधिकार है इससे आपका अनुवांशिक है और इसीलिए इस संसद द्वारा इसको संशोधित नहीं किया जा सका, मतलब इसको संशोधित नहीं किया जा सकता है कहने का मतलब है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कौन सी एक विशेषता है जो भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों के लिए सामान्य है। तो संविधान की व्याख्या करने के लिए एक संघीय सर्वोच्च न्यायालय होना चाहिए, दोहरी न्यायपालिका, संविधान में 3 सूचियाँ या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कहा गया है एक विशेषता जो भारतीय संघ और आपके अमेरिकी संघ दोनों के लिए एक सामान्य है, तो आपका संविधान की व्याख्या करने के लिए आपका एक संघीय सर्वोच्च न्यायालय होना अति इम्पोर्टेंट, मतलब बहुत आवश्यक है। इसका जो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोहरी नागरिकता आपके अमेरिका में, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन है दोहरी नागरिकता कहाँ पे लागू है, तो अमेरिका में है, तो इसको भी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस निकाय की अध्यक्षता एक गैर सदस्य द्वारा की जाती है। तो लोकसभा, राज्यसभा, विभिन्न राज्यों की विधानसभा या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्यसभा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका जो राज्यसभा के जो निकाय की जो अध्यक्षता एक गैर सदस्य द्वारा की जाती है, मतलब यहाँ पे एक गैर सदस्य द्वारा यहाँ इसकी अध्यक्षता की जाती है राज्यसभा की, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान की मूल विशेषता सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस मामले में प्रतिपादन किया जाता है। तो आपके मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ के द्वारा, गोलकनाथ बनाम जो आपके पंजाब राज्य, मेनका जो गांधी बनाम केरल राज्य, या आपका केशवानंद बनाम आपके केरल राज्य है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका केशवानंद बनाम जो केरल राज्य, केशवानंद भारत जो सुने होंगे, तो केशवानंद बनाम जो केरल राज्य है आपके, यह जो आपका यहाँ पर प्रतिपादित किया था कि जो भारत के संविधान की जो मूल विशेषता या ढांचा या आपका जो सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस मामले में प्रतिपादित किया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन केशवानंद बनाम जो आपके केरल राज्य से संबंधित। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका 16वां क्वेश्चन हमारा, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा राज्य बनाए गए थे 1970 में, 1971 में या आपके 1972 में या 1973 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ष 1972। तो 1972 याद रखिएगा। तो मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा राज्य कब बनाया गया था, 1972 में, इसको याद रखिएगा। तब से मेघालय, मणिपुर और जो आपका जो त्रिपुरा राज्य है 21 जनवरी याद रखिएगा। तो 21 जनवरी को हर साल अपना स्थापना दिवस मनाया जाता है, मतलब पूरे राज्य का दर्जा मिला हुआ है। तो त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर आपके हर साल 21 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया जाता है। और खासी की यहाँ पे जो उच्च न्यायालय है आपके यहाँ पे जो निराकरण आपके एक ही साथ होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद रिक्त हों, मतलब कोई भी पद नहीं है उनके, भारत में राष्ट्रपति भी और उपराष्ट्रपति पद नहीं है, तो उनके कार्यों का निर्वहन कौन करते हैं, उनके पद पे कौन कार्य करेगा। तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश या अध्यक्ष। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसको तो उनके जगह राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद अगर रिक्त है तो उनके जगह आपका कौन काम करेंगे, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश करेंगे। तो इसको याद रखिए। तो भारत के राष्ट्रपति पद रिक्त है या उपराष्ट्रपति, ये आपका केवल 6 माह तक ये आपका होगा, फिर यहाँ पे कार्यवाहक के रूप में आपके काम करेंगे, फिर इसके बाद नियुक्ति किया जाएगा। तो 6 महीने तक ये आपके किया जाएगा।
तो यहाँ पे पदभार इनको 6 महीने के अंदर करना पड़ता है। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। बाकी जो सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। थैंक यू।